हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रसगुल्ला बंगाली मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2018 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। जैसे कि आप लोगों ने बंगाली फेमस डिश रसगुल्ला तो खाए होंगे, लेकिन वो कैसे बनते हैं और किसने बनाया है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो आज हम सबको रसगुल्ले के बारे में बताएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ये कहानी है नौबिन चंद्र दास की। नौबिन एक छोटे से गांव में रहता था और वो बहुत गरीब था। नौबिन के पिता नहीं थे, इसलिए नौबिन और उसकी माँ उसके चाचा के घर में रहते थे और नौबिन उनके घर पर खाना बनाने का काम करता था। और नौबिन को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा नई नई डिश बनाता था। और एक दिन वो खाना बनाता है और सबको वो खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके चाचा वो खाने का क्रेडिट किसी और को देते हैं और नौबिन उस बात से गुस्सा हो जाता है और अपने चाचा के साथ बहस करता है। उसके चाचा कहते हैं, मैं लोगों को क्या कहूँ, मेरा भतीजा खाना बनाता है दिन भर। तभी नौबिन कहता है, मुझे मोयरा बनना है। मोयरा का मतलब होता है मिठाई बनाने वाला। उसके चाचा कहते हैं, अगर तुम्हें मोयरा बनना है तो तुम्हें हमारे साथ सारे रिलेशन तोड़ने होंगे। फिर हम देखते हैं नौबिन को एक मिठाई की दुकान में काम करते हुए, और उस दुकान के मालिक का नाम कालिदास रहता है। लेकिन कालिदास नौबिन को मिठाई बनाने से मना कर देता है और दुकान में एक हेल्पर की तरह काम करने के लिए कहता है। और उस दुकान में उसकी मुलाकात होती है महेश से, जो कि नौबिन को बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन नौबिन जब मिठाई की दुकान में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ अचानक से एक लड़की आकर छुप जाती है और कहती है, मैं लुक्का छुपी खेल रही हूँ। और उस लड़की का नाम रहता है खीरोद मोनी देवी। खीरोद कहती है, तुम्हारी दुकान में एक अतिथि आई है तो तुम कैसे इंसान हो, तुम अतिथि को कुछ खिलाओगे नहीं। दरअसल में खीरोद की चाल रहती है कि फ्री में मिठाई खानी थी। और खीरोद कहती है, ये मिठाई अच्छी नहीं है। ऐसे बहानों से बहुत सारे मिठाई खा लेती है और उसके पैसे भी नहीं देती है और वहाँ से भाग जाती है। उतने में दुकान में कालिदास आते हैं और नौबिन से कहता है, उस लड़की से पैसे लेकर आओ या फिर तुम्हारी सैलरी से कट कर दूंगा। उसके बाद नौबिन खीरोद को ढूंढने निकलता है। तभी खीरोद रास्ते में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और नौबिन खीरोद को देख लेता है और खीरोद नौबिन को देखकर अपने घर भाग जाती है। तब नौबिन भी खीरोद के पीछे उसके घर जाता है। तभी खीरोद की माँ नौबिन को उस मिठाई के पैसे देती है। फिर नौबिन घर से बाहर जा रहा होता है, तभी खीरोद नौबिन के हाथ पर काट कर वो पैसे ले लेती है और कहती है, वो मिठाई बहुत खराब थी, उस मिठाई के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी। पहले तुम मुझे एक अच्छी मिठाई बना के खिलाओ, फिर मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगी। नौबिन पूछता है, अच्छी मिठाई मतलब कैसी मिठाई पसंद है? तब खीरोद कहती है, मुझे ऐसी मिठाई चाहिए जो दिखने में चांद जैसी गोल हो और व्हाइट होनी चाहिए और सॉफ्ट और रस से भरी होनी चाहिए, जो मुँह में जाते ही पिघल जाए। रसगुल्ला चाहिए। फिर दूसरे दिन सुबह नौबिन वैसी ही मिठाई बनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कालिदास आकर नौबिन पर गुस्सा करता है, क्योंकि नौबिन रोज दूध खराब कर रहा था इसलिए। फिर एक दिन नौबिन एक जमींदार के घर पर कम दाम में मिठाई बनाकर देता है और वो कालिदास को पता चल जाता है, इसलिए कालिदास नौबिन को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। तभी नौबिन का चाचा नौबिन से कहता है, बहुत हो गया, अभी तुम और तुम्हारी माँ 7 दिन में ये घर छोड़कर चले जाना। तब नौबिन और उसकी माँ दूसरे घर पर रहने चले जाते हैं, लेकिन नौबिन को कोई भी मिठाई की दुकान में काम नहीं देता है, इसलिए नौबिन कचरा उठाने का काम करता है। और नौबिन की माँ को अच्छा नहीं लग रहा था कि नौबिन कचरा उठाने का काम कर रहा था, इसलिए नौबिन की माँ नौबिन से कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें मोयरा बनना है तो तुम्हें मोयरा ही बनना होगा। उसके बाद नौबिन खीरोद के घर के बाहर जाकर भजन गा रहा होता है। तभी महेश एक आदमी को लेकर आता है। उस आदमी का नाम चंदू बाबू रहता है। चंदू बाबू नौबिन से कहता है, मेरी एक दुकान है, वो खाली पड़ी है, मैं तुम्हें वो दुकान दूंगा और तुम मिठाई बनाना। और नौबिन राजी हो जाता है और नौबिन का साथ देता है महेश, क्योंकि महेश ने भी कालिदास के वहाँ काम छोड़ दिया होता है। फिर नौबिन खीरोद के पीछे पीछे घूमता है। तब खीरोद नौबिन को पकड़ लेती है और कहती है, तुम मेरा पीछा इतने दिनों से क्यों कर रहे हो? पहले तुम एक अच्छी मिठाई तो बनाओ। नौबिन हाथ पकड़कर कहता है, मिठाई तो
तो बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें कहाँ मिलूंगा। किरोत कहती है तुम मुझे यहाँ आकर पुकारना, मैं आ जाऊंगी, मैं मिठाई खाऊंगी और तुम्हें मैं मिल जाऊंगी। फिर नॉबिन बहुत कोशिश करता है मिठाई बनाने की, लेकिन फिर भी मिठाई खराब हो जाती है। और तभी दुकान में एक आदमी आकर अपने बेटे की शादी के लिए मिठाई के ऑर्डर के पैसे चंदू बाबू को देकर जाता है और वो पैसे चंदू बाबू चोरी करके चला जाता है और ये बात नॉबिन को पता नहीं रहती है। उसके बाद नॉबिन और किरोत के घर वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी हो जाने के बाद उसी रात नॉबिन मिठाई बनाने की कोशिश करता है और किरोत को भी कहता है मेरी हेल्प करो। फिर पूरी रात वो लोग कोशिश करते हैं मिठाई बनाने की और थक जाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह जब नॉबिन दुकान जाता है तब नॉबिन को पता चलता है कि चंदू बाबू शादी के ऑर्डर के पैसे लेकर भाग गया है। उसके बाद नॉबिन चंदू बाबू को ढूंढते हुए कोठे पर जाता है। तब नॉबिन चंदू बाबू से पूछता है वो पैसे कहाँ है। चंदू बाबू कहता है वो पैसे मैंने नशे में उड़ा दिए। तब नॉबिन रोने लग जाता है और कहता है जो ऑर्डर लिया था वो मैं कैसे पूरा करूँगा। तभी वहाँ एक औरत नॉबिन को पैसे देकर कहती है मेरी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, शायद मेरी वजह से तुम्हारी दुकान अच्छी चले। तब नॉबिन पैसे लेकर कहता है मैं ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। उसके बाद नॉबिन चंदू बाबू का हाथ पकड़कर अपने दुकान में लेकर आता है। फिर नॉबिन मिठाई बना रहा होता है तब नॉबिन से मिलने कोई आदमी आता है और नॉबिन चंदू बाबू को मिठाई की कढ़ाई संभालने के लिए कहता है और नॉबिन बाहर चला जाता है। तब चंदू बाबू के हाथ में एक पोटली रहती है, वो पोटली में अफीम की गोली रहती है और वो चंदू बाबू के हाथ से कढ़ाई में गिर जाती है और चंदू बाबू नॉबिन को इस अफीम के बारे में कुछ नहीं बताता है और उस कढ़ाई में मिठाई बनाकर उस ऑर्डर में दे देता है। उसके बाद उस शादी के लोग वो मिठाई खाते हैं और खाकर उनके मुंह में से खून निकलता है। तब नॉबिन को सब लोग मिलकर बहुत मारते हैं और दुकान में ताला लगा देते हैं। फिर नॉबिन नई दुकान खोलने की सोचता है, लेकिन नॉबिन के पास पैसे नहीं रहते हैं। फिर भी नॉबिन किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके दुकान खोलता है और वो दुकान कालीदास की दुकान के सामने रहती है, क्योंकि कालीदास की मिठाई की दुकान काफी फेमस रहती है और काफी पुरानी रहती है। उसके बाद नॉबिन की दुकान में एक कस्टमर भी नहीं आते हैं और नॉबिन का दुकान में मन भी नहीं रहता था, क्योंकि नॉबिन पूरा दिन वो मिठाई बनाने में लगा रहता था जो खिरोद ने कहा था। फिर खिरोद नॉबिन पर गुस्सा हो जाती है कि पूरा दिन कस्टमर भी नहीं आते हैं और तुम पूरा दिन नई मिठाई बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद नॉबिन और खिरोद में झगड़ा हो जाता है और नॉबिन घर छोड़कर चला जाता है। फिर नॉबिन भजन गाने वालों के साथ एक फॉरेनर के घर भजन गाने जाता है और वहाँ गाना गाता है। तब वो फॉरेनर खुश हो जाता है और फॉरेनर नॉबिन को मिठाई खाने देता है। तब नॉबिन मन में कहता है ये मिठाई इतनी सॉफ्ट और नरम कैसे है, और नॉबिन वो फॉरेनर को रेसिपी पूछता है कि ये इतना सॉफ्ट कैसे है। वो फॉरेनर नॉबिन को अपने किचन में लेकर जाता है और तरीका दिखाता है कि कैसे मिठाई बनती है और नॉबिन काफी खुश हो जाता है वो तरीका देखकर। फिर नॉबिन घर जाता है और उसी तरीके से रसगुल्ला बनाने का ट्राई करता है और इस बार नॉबिन सक्सेस हो जाता है और रसगुल्ले बन जाते हैं। तब वो रसगुल्ला खिरोद को टेस्ट करवाता है और उसे वो मिठाई बहुत पसंद आती है। उसके बाद रसगुल्ला बनाकर दुकान में रखता है। फिर भी उसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आते हैं, क्योंकि उसके ऑपोजिट कालीदास का दुकान रहता है जो कि काफी पुरानी रहती है और सारे कस्टमर वहीं पर जाते हैं। फिर एक दिन बाहर से एक आदमी घोड़े पर अपने बेटे के साथ नॉबिन की दुकान पर आता है। वो आदमी नॉबिन से पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन नॉबिन मिठाई और पानी दोनों ही देता है, क्योंकि नॉबिन कहता है हमारे यहाँ सिर्फ पानी नहीं देते हैं, ये मिठाई आप ऐसे ही खा लो। मिठाई खाने के बाद उस आदमी को मिठाई बहुत अच्छी लगती है। वो आदमी दुकान की सारी मिठाई ले लेता है। तब से नॉबिन की मिठाई फेमस हो जाती है। इसके बाद से नॉबिन की दुकान में ढेर सारे कस्टमर आते हैं। फिर सभी के घर में जब भी रसगुल्ले आते थे तो वो सिर्फ नॉबिन चंद्र दास के रसगुल्ले ही आते थे और दुकान में लोगों की भीड़ हो गई थी। तभी कालीदास की दुकान में एक कस्टमर भी नहीं थे। नॉबिन बड़ा हो गया, फिर भी नॉबिन किसी को भूला नहीं। जिसने नॉबिन को हेल्प किया था उन सबको नॉबिन खुद जाकर रसगुल्ला खिलाता है। फिर एक दिन कालीदास एक फॉरेनर को बुलाता है रसगुल्ला का सारा क्रेडिट लेने के लिए
और उनको रसगुल्ला टेस्ट करने के लिए कहता है। तब फॉरेनर को वो रसगुल्ला बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ एक हेल्पर कहता है ये रसगुल्ला नॉबिन ने बनाया है। फॉरेनर कहता है जिसने ये रसगुल्ला बनाया है मैं उसको पहले ढूंढता हूँ, और वो खिरोद से मिलता है और कहता है तुम लोग अपने रसगुल्ले का ब्रांड बना लो, क्योंकि आजकल सब लोग रसगुल्ला बना रहे हैं और नॉबिन ने ये पहले रसगुल्ले बनाए हैं, उसकी कोई पहचान नहीं है। इस ब्रांड की वजह से तुम्हारे रसगुल्ले की पहचान बन जाएगी और तुम लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलेगा और बहुत पैसे भी कमा सकते हो। तब खिरोद ये बात नॉबिन को बताती है, पर नॉबिन इसके लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि नॉबिन ने सबको फ्री में रसगुल्ले बनाना सिखाया था और अगर इसका ब्रांड बन जाएगा तो सबसे पैसे कैसे ले सकता है। इसलिए खिरोद गुस्से से नॉबिन को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद कालिदास अपने हेल्पर से कहता है नॉबिन की दुकान से रसगुल्ले लेकर आओ, और उसका हेल्पर नॉबिन की दुकान में जाकर कहता है रसगुल्ले चाहिए। महेश कहता है इतने दिन बाद आए हो तो अंदर आ जाओ। वो हेल्पर गलती से कह देता है कि मैं नहीं खाने वाला हूँ, कालिदास खाने वाले हैं, मुझे किसी से कहने के लिए मना किया था। तब नॉबिन खुद रसगुल्ला लेकर कालिदास की दुकान में जाता है और कालिदास रसगुल्ला खाता है और खाने के बाद उदास हो जाता है। फिर कालिदास नॉबिन से कहता है क्या तुम मुझे रसगुल्ला बनाना सिखाओगे? तब नॉबिन हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नॉबिन की दुकान के बाहर एक पागल आदमी आता है और उसकी दुकान के लोग उस पागल को भगाते हैं, लेकिन नॉबिन उस आदमी को अंदर लेकर आता है और उसे मिठाई खाने देता है और वो आदमी रोने लग जाता है। और वो आदमी चंदू बाबू रहता है और चंदू बाबू नॉबिन को कहता है मुझसे गलती हुई थी, उस दिन मिठाई बनाते समय मेरे हाथ से अफीम की गोली गिर गई थी, जिसकी वजह से मिठाई खराब हो गई थी। तुम्हारी मिठाई में कोई गलती नहीं थी। तब नॉबिन खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मिठाई बनाने में कोई खराबी नहीं थी और कहता है मैं वापस वही मिठाई बनाऊंगा और उसका नाम तुम्हारे नाम से रखूंगा। और नॉबिन फिर से एक नई मिठाई बनाता है और उसका नाम रखता है बैकुंठू भोग, जो कि चंदू बाबू का पूरा नाम रहता है, और कहता है मैं ये मिठाई खिलाकर खिरोद को मनाऊंगा और उसको घर वापस लेकर आऊंगा। फिर नॉबिन खिरोद को मनाने जाता है, लेकिन खिरोद बहुत गुस्से में रहती है। उसके बाद नॉबिन खिरोद को वो मिठाई खिलाता है और खिरोद वो मिठाई खाकर खुश हो जाती है और पूछती है ये मिठाई कैसे बनी? नॉबिन कहता है प्यार से। फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for watching.